एक ही वीडियो में पूरा एक्सेल सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। इसी वीडियो में सीखेंगे, इन तक बने रहिए। आजकल अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डेटा एंट्री वाला हो या वट एवर यू आर डूइंग इन कारपोरेट का सबसे पहला सवाल यही होता है इंटरव्यूज़ में। आप चाहे दुबई की बात करें, सऊदी की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, वेयर एवर यू आर, वट एवर यू डूइंग, एक्सेल तो बेसिक हो गया है। तो एक्सेल को सीखने के लिए लोग कोर्स करते हैं, इधर उधर जो है वीडियोस देखते रहते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता। इसको जो है ना रॉकेट साइंस बना दिया है लोगों ने, एआई जैसा कोई बड़ी चीज़ बना दी है। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैं आपको अभी इसी वीडियो में इन तक आप अगर बने रहें तो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक्सेल मैंने यहाँ पर खोला है, तो इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये एक्सेल ओपन इस तरह से होती है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यही स्क्रीन मिलेगी। तो देयर इज़ नथिंग लाइक बिग थिंग। इसमें कितने रोस हैं, इनको रोस कहेंगे। 1 मिलियन से ऊपर की रोस हैं। और कॉलम्स देखें तो 1600 कॉलम है। अगर हम इसको गिनना चाहें तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक सारी पेस्ट कर दें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं काउंट 16,000 जो है इसके क्या है, कॉलम्स हैं अप्रोक्सीमेटली, और 1 मिलियन के करीब रॉस है। तो ये 16 बिलियन के करीब सेल्स बनते हैं। सेल्स इनको कहते हैं, ये होता है सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं शीट्स, मज़ीद शीट्स। अगर आप इनमें शीट्स ऐड करते जाएंगे, यानी कि 16 बिलियन सेल्स आप मज़ीद ऐड कर रहे हैं। इसको बेसिक लाइफ की तरह रखा गया है। जैसे सेल्स से टिश्यू बनती है, टिश्यू से लाइफ बनती है, इसी तरह से एक्सेल में भी ये जो बेसिक चीज़ है ये सेल्स है। सेल्स से मिलके जो है कॉलम, रोस, टेबल्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब इसमें आप इसको यूँ क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रो सेलेक्ट हो गया। अब इन रोस और कॉलम में क्या होता है, नंबर्स होता है या तो कोई भी करैक्टर्स होता है, आपने लिखना होता है। ए या 1 लिख दिया मैंने, तो ये जो बार है ये फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ आपने समझ लिया, कोई मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे उसका यहाँ पे डिटेल्स आ रहे होंगे, तफसीलात आ रहे होंगे। इसी तरह से हम ऊपर की रिबन में चलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आती है कट। कट का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, और अगर आप इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये कट होके यहाँ से पेस्ट हो गया। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है कॉपी। कॉपी को आपने यहाँ पर लिया, यहीं पर पेस्ट है, पी कर दिया तो यहाँ पे कॉपी हो गया। इसी तरह से फॉर्मेट पेंटर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक रंग भरता हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, वो सारे फॉर्मेट को, पेंट को कॉपी करता है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये क्लिपबोर्ड जो है इसका आपको आ गया, बहुत ईजी था ये। यहाँ पर आप देखेंगे कैलिबरी एंड फॉन्ट्स वगैरह हैं। फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, उनकी नंबर, साइज़ वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर एक छोटा ए, बड़ा ए दिया हुआ है। बड़े ए को दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा ए छोटा करेंगे। इसके साथ यहाँ पे बी है, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। इसके ऊपर जो है आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर आ गया। इसमें तरह तरह के किस्म के कलर के बॉर्डर्स वगैरह हैं। बॉर्डर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर है, किसी सेल्स को आपने कलर लगानी है तो आप कलर कर सकते हैं। आप वर्डिंग को कलर करनी है तो यहाँ पे है। ये फ़ॉन्ट था, ये क्लिपबोर्ड, ये दोनों का मसला आपका हल हो गया। आप इन पे प्रैक्टिस करें। अलाइनमेंट्स में आती है, ये अलाइन करता है चीज़ों को। ठीक है, देख सकते हैं आप मुख्तलिफ़ डिफरेंट किस्म के अलाइनमेंट से, डिफरेंट तरह से अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से मर्ज सेल क्या होता है, 2 सेल से उन दोनों को एक कर देना है आपने, तो मर्ज हो गया। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि वो रैप अप कर देता है टेक्स्ट को। जैसे मैं इन सब को जो है मर्ज कर दूंगा तो ये इस तरह से आएगी, मर्ज नहीं हो पाएगी या टेक्स्ट में इश्यूज आ जाएंगे। जब आप बहुत टेक्स्ट लिखते हैं तो रैप अप करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा आपके पास, मुश्किल नहीं है। नंबर्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपने एक नंबर लिखा 1, तो इनमें आप नंबर्स रखेंगे, आप इसको एज ए करेंसी शो करेंगे। करेंसी शो करेंगे तो डॉलर साइन के साथ आएगा। नंबर्स शो करेंगे, डेट है ये कोई, तो इस तरह की फार्मेटिंग्स वगैरह दी हुई है। इसी के साथ साथ जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। परसेंटेज दिखाना है, नंबर के फॉर्म में दिखाना है, ज़ीरोज़ बढ़ाने हैं, डिसिमल कम करना है तो इसको क्लिक कर सकते हैं। अब कंडीशनल फार्मेटिंग्स है। ठीक है, फार्मेटिंग्स में आप डिफरेंट फार्मेटिंग्स कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है स्टार्ट में,
क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मेटिंग का काम है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक आती है इंसर्ट। कोई सेल्स या रो इंसर्ट करना है, एक सेल्स मैंने इंसर्ट किया, राइट पे भी कर सकते हैं, डाउन में, रो में, या इंटायर पूरा कॉलम भी कर सकता हूँ मैं। पूरा एक कॉलम ऐड हो गया है यहाँ पे। डिलीट भी मैं इसी तरह से कर सकता हूँ, पूरी कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ, पूरी शीट को डिलीट कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं, सेल को लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ज़रूरी डिटेल्स यहाँ पे है। आप इसको क्लियर करना चाहें, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहें तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। क्लियर आर करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो गया। फिल करेंगे आप, आपने ये एक लिखा हुआ है, इसी को फिल करनी है, नीचे भी फिल करनी है। फिल डाउन करेंगे तो वो नीचे भी आ जाएगा, कलर भी इवन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ऑटो सम है, ये एक बेसिक फार्मूला है सम का। उसके बाद फ़िल्टर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सीखा हुआ था, आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, फ़िल्टर वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो इतना बेसिक था एक्सेल। उसके बाद यहाँ पर आप देखें होम में ये सब कुछ है, इसी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, इसी यही करना है अपने एक्सेल के अंदर। उसके अलावा इंसर्ट है, इंसर्ट में आप क्या करते हो, पिवट टेबल लगा सकते हैं। पिवट टेबल का मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। वैसे भी टेबल्स आप बना सकते हैं, इनका टेबल बना सकते हैं कॉलम की फॉर्म में। उसके अलावा आप पिक्चर्स वगैरह, आपकी अपनी कोई पिक्चर लगानी है यहाँ पे साइट में, तो आप कोई पिक्चर चूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर लगा दी यहाँ पे, तो ये पिक्चर भी लग सकता है। उसके अलावा इंसर्ट में यानी सारी चीज़ें आप इंसर्ट करते जाते हो। जैसे कोई भी शेप आपने रख दिया यहाँ पे, इस तरह से स्मार्ट आर्ट्स वगैरह रख दिया, स्क्रीन शॉट आपने रख दिया, कहीं से आपने स्क्रीन शॉट उठानी है वो स्क्रीन शॉट आप यहाँ पे लगा सकते हो। इंसर्ट में चार्ट्स वगैरह बहुत अहम है, पाई चार्ट्स वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ से, किसी भी किस्म का चार्ट्स यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं यहाँ से। बहुत तरह की चार्ट्स है, थोड़ा सा डेटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप कलर इनकी चेंज कर सकते हो, मार्जिन्स वगैरह चेंज कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह आप अपनी कोई तस्वीर डाल सकते हो इसके बैकग्राउंड में। अब फार्मूलेस आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। डेटा के अंदर जो है बहुत कुछ नहीं है, क्वेरी आप डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो है डेटा में डेटा वैलिडेशंस वगैरह होगी। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो डेटा आप यहाँ पर डेटा में देख सकते हैं कि डेटा में सॉर्टिंग वगैरह जो हमने कर ली थी ऑलरेडी, फ़िल्टर वगैरह, टेक्स्ट कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा वैलिडेशन, यानी इस फील्ड में कोई और डेटा ना आए, सिर्फ आपके मर्ज़ी के मुताबिक डेटा आए तो आप डेटा वैलिडेशन से लगा सकते हो। कंसोलिडेट कर सकते हो दो डेटा को। व्हाट इफ़ एनालिसिस भी और फोरकास्ट शीट भी इसमें मिल जाती है। रिव्यू आप कर सकते हो, जो पूरा कुछ आपने लिखा है उसकी स्पेलिंग दुरुस्त है, उसका वर्डिंग दुरुस्त है, उनकी चेकिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पर व्यूज़ वगैरह किस तरह से चाहिए, आपको ग्रिड लाइंस हटानी है, फार्मूला बार शो करना है या हटाना है, हेडिंग्स वगैरह दिखानी है या ख़त्म करना है, पेज का ब्रेकअप किस तरह से होगा, और पेन को फ्रीज़ करने का मतलब है यानी कि एक साइड को आपने फ्रीज़ कर दिया। अब मैं नीचे भी जाऊँगा तो ये कॉलम 1 तो मुझे शो होता रहेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें। उसके अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप फ्रीज पेन करना चाहते हैं, आप सम करना चाहते हैं, जो भी इधर लिखेंगे, डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं तो ये इधर बता रहा होगा। तो ये है बेसिक एक्सेल। उसके अलावा मैं कुछ बेसिक सा फार्मूला आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास है 1, आप इसी को नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो +1 करेंगे तो ये क्या होगा, एक सीरीज़ बन जाएगी सीरियल नंबर की, ठीक है। आप इसी को ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं सीधा सीधा, या प्लस करके आप इसको 2 लिखेंगे तो एक्सेल थोड़ा इंटेलिजेंट है। एआई से पहले इसमें एआई था तो ये इस तरह से आपको बता देगा। अब आपने इसको जमा करना है तो यह तो आप सम का फार्मूला लगा सकते हैं। सम लिखेंगे, टैब का बटन दबाएंगे और इन सब को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, यह सम हो जाएगा। आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है, एवरेज लिखेंगे आप और इन सब को सेलेक्ट करेंगे, एवरेज आ जाएगा इन सब का। इसी तरह से आप इन सब को काउंट करना चाहते हैं, काउंट लिखेंगे और ये सब लिखेंगे तो काउंट आ जाएगा इसका। इसी तरह से 2 अहम फार्मूले हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप। जैसे 3 के सामने डी है, इसके सामने सी है, इसके सामने बी है, मैं इसी वैल्यू का वी लुकअप करता हूँ। वर्टिकली मुझे लुकअप करके दे दो, क्या चीज़, लुकअप वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे
यहाँ पे मैंने डी रखता हूँ, मुझे चाहिए इसके आगे 3 रखता हूँ, इसके आगे मुझे चाहिए डी, 3 के सामने डी है। तो अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ, इसका वी लुकअप लगाऊंगा 3 की वैल्यू का टेबल अरे ये है, और इसमें से जो कॉलम पूछ रहा है दूसरा है, तो ये 3 के सामने मुझे डी ला के देगा। यही काम एच लुकअप करता है, हॉरिजॉन्टली करता है, एक्स लुकअप भी यही काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है एक्सेल में, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। बहुत सारी चीज़ें आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। इसी तरह से आप अल्ट का बटन दबाएंगे ALT का, तो ये सारा शॉर्टकट खुल जाता है। आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं FHNP इस तरह से आया हुआ है। लेट से मुझे H में जाना है, तो मैं कीबोर्ड पे H का बटन दबाऊंगा, तो इसके बाद ये सारा खुल गया। अब मुझे मर्ज सेल करना है, तो यहाँ पे M दबाऊंगा तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज में भी ये पूछ रहा है कौन सा चाहिए आपको, मर्ज सेल्स अनमर्ज से, तो मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा, ये मर्ज हो जाएगा। ये तीनों मर्ज मुझे करना है, तो मैं Alt H M और C इधर देखते रहेंगे तो होगा क्या कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग का वो बढ़ती जाएगी, और आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए बेसिकली आपको ये रिबन समझना है। इन सब को जो है आप एक डेटा सेट बना लें यहाँ पर, फिर इन सब को ट्राई करते जाएं, इन सब को दबाते जाएं कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रही है, देखते जाएं, इनमें हर चीज़ को ट्राई करते जाएं। खूबसूरत सी कोई चीज़ बन जाएगी या बेकार सी बन जाएगी, लेकिन क्या होगा, चेंजेस आते जाएंगे आपके अंदर, और आप एक बेहतरीन एक्सेल यूज़र बन सकते हैं। और आप कंपनीज को बोल सकते हैं कि मुझे एक्सेल बहुत अच्छी तरह से आता है। तो इन चीज़ों को सबको प्रेस करते जाएं, इसको ना खिलौने की तरह ट्रीट करें, तो फिर आपको सीख जाएगा सारा कुछ। तो ये था मेरा शॉर्ट सा एक्सेल बताना आपको। असल मकसद इस वीडियो का ये है कि एक्सेल बहुत एक इजी चीज़ है, आपने इसको जस्ट खोलना है। जिस तरह से आप मोबाइल यूज़ करते हो, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद ये आपको आ जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेके, परेशानी लेके कि ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, मुझे समझ में नहीं आता, तो ये आप जैसे बेसिक लोगों के लिए है जो एक्सेल को सीखना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।